जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली के सभी लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं वॉक से। जी, मैं ये शाम का टाइम था तो मैंने तकरीबन आधा घंटा मैंने वॉक की। तो आज जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आजकल अपना डाइट जर्नी शेयर कर रही हूँ। डाइट तो मैं प्रॉपर्ली नहीं कर सकी बट मैं एक्सरसाइज़ अपनी करती रही हूँ। तो मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखाऊँगी मैं कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ करती हूँ। और सुबह 1 घंटा मैं वॉक करके आती हूँ बाहर जाके पार्क में, और फिर शाम को भी घर में भी कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने प्रॉपर स्टार्ट की है कि इंशाल्लाह आधा घंटा तो लाज़मी घर में भी करनी है और आधा घंटा एक्सरसाइज़ करनी है। तो जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग है मेरा डेली रूटीन का। तो जी, जो जो कि मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये दोपहर का टाइम था, उस दिन बादल बने हुए थे तो बहुत ही प्यारा मौसम था। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। सोचा तो आप लोगों को दिखा दिया जाए क्योंकि गर्मी इस कदर पड़ रही है, उसके बाद फिर शदीद गर्मी होगी। लेकिन ये कल का व्लॉग था तो हमारे कल बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम बना हुआ था। तो जी, मैं आप लोगों को आम के पेड़ दिखा रही हूँ, जो कि मैंने उगाए थे, माशाल्लाह से काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये जो मैंने खजूर का पौधा है, उठाकर मैंने इधर विंडो के आगे रख दिया क्योंकि सीढ़ियों पर जब हम चढ़ते थे ना, तो ये हमें चुभता था। इसकी नोकें जो हैं, तो फिर ये वहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रख दूँ। और मैंने ऐसे किया कि ना इसका फैलाव ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इसको रस्सियों से थोड़ा-सा ना करीब-करीब कर दिया, बाँध दिया है, ताकि ये ऊपर को ग्रोथ करे, इर्द-गिर्द फैले नहीं। तो यहाँ बड़ा बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो जी, ये मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैंने अपनी सिलाई मशीन का कवर सिलाई किया था कुछ देर पहले, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं अपनी स्टिचिंग खुद ही करती हूँ, अपने जितने भी ड्रेस वगैरह होते हैं उनकी स्टिचिंग मैं खुद ही करती हूँ। मुझे किसी भी दर्जन का ड्रेस सिलाई किया हुआ पसंद नहीं आता। हत्ता कि मैंने अपनी शादी का ड्रेस भी खुद ही स्टिच किए थे। जो मैंने 2-4 करवाए थे ना स्टिच दर्जन थे, वो मैंने घर आकर मैंने खुद ही दोबारा फिर उनको ठीक किया है। कभी कहीं तो वो गले इतने डीप बना देती हैं, उनको छोटा करना पड़ता है, तो कहीं वो बस मुझे उनकी कटिंग पसंद ही नहीं आती। एक बार तो इतना फ़नी सीन हुआ था, मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने लहंगा सिलाई करवाया था, मुझे लहंगा नहीं सिलाई करना आता था। उसकी जो कुर्ती थी ना, तो उसने वो इतनी शॉर्ट रख दी, इतनी वो तंग हो गई थी कि जब मैंने पहनी तो मुझे उतारनी मुश्किल हो गई थी। फिर जाके मेरे दर्जन से झगड़ा भी हो गया था कि मेरे इतने पैसे लगे हुए थे, आपने ज़ाया करवा दिए। तो वो कह रही थी मैं क्या करूँ? मैंने कहा मेरे तो किसी काम का नहीं है, मैं उन्हीं को देकर फिर वापस आ गई, तो अपने पैसे वापस ले आई थी। उसके बाद मैंने दर्जन पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। फिर मेरी शादी पर मेरी मम्मा ने कहा कि ड्रेसेस काम ज़्यादा है, आप ऐसे करो कि 2-4 ना अपने दर्जन से सिलाई करवा लो। मैंने दर्जन भी चेंज की, बट मुझे उसके भी पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने किसी से अपना ना रेशमी ना ही कोई लोन वगैरह का ड्रेस सिलाई नहीं करवाती, मुझे किसी के पसंद आते ही नहीं है। वैसे भी जिनको खुद सिलाई करना आता होता है ना, उनको किसी का ड्रेस सिलाई किए हुए ना पसंद आते ही नहीं है, जैसे मुझे नहीं आते। मैं अपने व्लॉग में वैसे शेयर भी किया करूँगी, मैं जो ड्रेस सिलाई करूँगी उसकी मतलब कि कटिंग कैसे करती हूँ और कैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ। ज़्यादातर तो मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे ना, तब मैंने अपनी स्टिचिंग सीखी थी। मतलब वहाँ पर 1.5 माह लगाया था दर्जन के पास ना, तो वहाँ से सीखी थी कटिंग वगैरह, थोड़ी ईज़ी थी। बाकी मेरी मम्मा को खुद सिलाई करने आते थे, वो जेंट्स के भी कर लेती थीं, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादातर अपनी मम्मा से सीखे। और फिर आधे से ज़्यादा तो मैंने नेट पर देख-देख के सीखे हैं। तो नेट पर काफ़ी हेल्प हो जाती है माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये हमारा मम्टी है, जैसे मम्टी रूम कह लें, इसमें हमारा स्टोर रूम भी बना हुआ है। इधर पेटियाँ-शेटियाँ और गंदम का जिसको हम पंजाबी में भड़ोला कहते हैं, वो रखा हुआ है। आप लोग क्या कहते हैं, ड्रम कहते हैं, जो भी। तो यहाँ से मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ कि सामने भी ये हमारा ही घर है माशाल्लाह से। तो अभी बन रहा है, इंस्ट्रक्शन जारी है। और जी, तो ये शाम का टाइम था। फिर शाम के टाइम
की रूटीन आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर कर रही हूँ। प्रॉपर तो मैं नहीं कर सकी, बस थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया था, वही शेयर कर रही हूँ। तो मैं और बाजी मिलकर हम लोग रोटियाँ बना रहे थे, मतलब बाजी मेरी जेठानी, और हम दोनों रोटियाँ बना रहे थे। मैं बना रही थी, वो सेक रही थी। तो बस रोटियाँ हम ऐसे बनाते हैं ना, तो माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है और हमें मतलब कि बाहर भी देनी होती है 4-5 बंदों का खाना ना, जहाँ जो हमारे काम कर रहे हैं उनको, मतलब जो कारीगर वगैरह हैं। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि ज़्यादा सारे पेड़े ना करके हम एक ही बार रख लेते हैं जितनी बनानी होती हैं। तो बस फिर मैं स्पीड से बनाती जाती हूँ और बाजी सेकती रहती हैं, तो इस तरह से ना जल्दी बन जाती हैं, क्योंकि गर्मी में इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता। ये जो बेलने से बनाती हैं हम, मुझे तो बेलन से बनानी ही नहीं आती कि बेलन से रोटियाँ कैसे बनाते हैं। हम बचपन से ही, हम तो शुरू से ही ऐसे लग गई थी रोटियाँ बनाने। रोटियाँ बनाने तकरीबन मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब सीखी हैं, कब मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैं गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। तो गाँव में ना ऐसे होता है कि लड़कियाँ बचपन से ही काम करना शुरू कर देती हैं। तो मैं बचपन से ही तकरीबन 4-5 क्लास से ही अपनी मम्मा की हेल्प करवाने शुरू हो गई थी। तो कभी बर्तन वॉश कर लिया, तो कभी झाड़ू लगा दिया, तो कभी कुछ। तो मुझे याद है कि मैं 6 क्लास में थी, तब मैंने रोटियाँ सेकनी स्टार्ट की थी शायद। तब मैंने सेकनी स्टार्ट की, जब सेकते-सेकते अब मम्मा के साथ, अब वो हम आग पर रोटियाँ, जो वो तवी होती है उसमें बनाते थे। तो मैं रोटियाँ सेकती थी, मम्मा बनाती थी। मुझे नहीं पता मैंने बनानी कब सीखी हैं। वैसे भी हम लोग जब खेलते होते थे ना, तो वो मिट्टी का गारा बनाकर, गारे से हम लोग चूल्हे वगैरह बनाते थे। ऐसे पता नहीं आप लोग करते थे या नहीं, हम तो गाँव वाले बच्चे ना ऐसे बहुत खेलते थे। गारा वगैरह बना लेना, तो उससे मिट्टी का ना, तो उससे चूल्हा बनाना, बर्तन बनाने, उससे रोटियाँ भी बनानी, सब कुछ बनाते होते थे। और फिर वो उनको धूप में रख के सुखाना, सुखाने के बाद मैंने उनको फेंक देना, क्योंकि बोर हो जाती थी। फिर मैं न्यू डिज़ाइन के बर्तन ईजाद करती थी खुद ही। इसलिए वो बर्तनों का शौक है ना, जो अभी तक है, अभी तक इतने ज़्यादा बर्तन खरीदने के बावजूद भी मेरा दिल करता है बस मैं ना बर्तन खरीदती रहूँ। लेकिन धोने जब पड़ते हैं तब मौत बिल्कुल पड़ती है। फिर धोने धोने आसान नहीं है, बस खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये शादी से पहले ऐसा था ना, मुझे ऐसा लगता था कि ये भी बर्तन मैं खरीदूँगी, ये भी लूँगी, वो भी लूँगी। तो मैं जब बर्तनों वाली शॉप पे जाती थी ना, तो मैं अम्मी से कहती थी यहाँ से निकलो वरना मुझे कुछ हो जाना है। क्योंकि मैं सोचती थी मैं क्या-क्या लूँगी, मेरे तो सारी चीज़ें फ़ेवरेट हैं। मैंने ये भी लेना, वो भी लेना, फिर अल्लाह का शुक्र है, मम्मा ने वो सभी कुछ दिला दिया, तो फिर थोड़ा सब्र आ गया कि हाँ, बस कर दूँ। लेकिन अभी भी दिल करता रहता है कि बर्तन खरीदूँ, खरीदूँ, खरीदूँ। तो और सालन जो है वो मेरी नंद बनाती है, क्योंकि वो भी माशाल्लाह से अभी उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो फिर सालन बनाना सीख रही है, इसलिए भी सालन वही बनाती है। तो हम लोग ऊपर वाले काम मतलब कर लेते हैं। कभी हम बना भी लेती हैं, कभी मैं बनाती हूँ, कभी जेठानी बनाती है, तो फिर इस तरह से मिल-जुल कर हम लोग काम कर लेते हैं। काम हम लोगों ने वैसे बाँटे हुए होते हैं, जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के हिस्से में क्या-क्या काम आता है। अच्छा जी, तो मेरे चैनल पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो वो जो वीडियो देख के चले जाते हैं, वॉच करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लिया करें। वीडियो तो आप लोग देख ही रहते हो, तो सब्सक्राइब करके देख लिया करें, और प्यारा सा कमेंट्स करके बता दिया करें कि आप लोग कहाँ से और किस सिटी से देख रहे होते हैं। और मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगे, अच्छे लगे या अच्छे नहीं लगे, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ। तो जी, फिर बस मैंने अपना, आज हमने बनाए थे आलू गाजर का सालन। तो बस रोटियाँ मेरी बन चुकी थी, तो मैंने बस क्लीनिंग की हल्की-सी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ अपने रूम में तकरीबन मैं चली जाती हूँ, फिर जाकर मैं ड्रामे और व्लॉग वगैरह देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आती हूँ रात को 9:30 बजे नीचे। नीचे आकर फिर मैं अपने किचन की क्लीनिंग करके, काम को फाइनल करके, क्योंकि रात को क्लीनिंग मैंने ही करनी होती है किचन की, इसलिए फिर रात को लेट तक जितने मर्ज़ी बर्तन गंदे होते रहें, तो फिर मैं एक ही बार आती हूँ, आके ना क्लीनिंग कर जाती हूँ। तो जी, मैं अपना बस सालन निकालूँगी, निकाल कर अपनी एक रोटी लूँगी, लेकर अपने रूम में चली जाऊँगी। वहाँ जाकर अपना खाना खाऊँगी, डिनर करूँगी, और उसके बाद फिर मैं रात को वापस आऊँगी, आके बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, किचन की क्लीनिंग करूँगी, चूल्हा साफ़ करूँगी, जो भी किचन में काम होगा वो करके, फिर उसके बाद मेरी छुट्टी, फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए। अच्छा, तो मुझे लोग पूछ रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने ना मतलब कि डाइटिंग जो स्टार्ट की थी वो कहाँ तक पहुँची हैं। तो जी, मेरी ना बीच में ही रह गई थी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स बन गई थी, जिस वजह से मैं थोड़ी-सी डिप्रेशन में चली गई। मुझसे वो रूटीन प्रॉपर फ़ॉलो हो ही नहीं सकी। इंशाल्लाह अभी मैं 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो आप लोगों के साथ सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर करूँगी। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ना सख्त डाइट प्लान अपना खुद के लिए बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। उसमें बहुत मतलब कि पता नहीं मैं प्रॉपर कर पाऊँगी कि नहीं, इंशाल्लाह कोशिश तो होगी कि मैं करूँ।
बाकी जो भी रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी। ये मैं अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया था। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने बताना है। ये हमारे आज मिलाद था तो जिसके लिए मैंने अपना ड्रेस निकाला था, ये मैंने पहना था। और मिलाद का व्लॉग मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी होती है, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मिलाद का रिकॉर्ड व्लॉग बनाया जाए। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दो। मेरे को याद, अल्लाह हाफ़िज़।